हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। उसके बारे में हम देखेंगे। आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये नॉलेज भी मिलेगा कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें से 8 में से 4 को सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह के रूप में माना जाता था और जो 4 को उन्हें गलत विवाह यानी कि अच्छा विवाह नहीं माना जाता था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए। वैदिक काल में बहुत बार इससे पूछा जाता है बेटा कि वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह होते थे, तो 8 प्रकार के विवाह होते थे। पहला फैक्ट इज क्लियर। चलिए वो आठों के आठों को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्म विवाह। ठीक है, देखो ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, इसको आपको मेंस में लिखने के लिए भी आ सकता है या तो आपको ऑप्शनल के तौर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल में हम विवाह के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर रख लेना है। देखो ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता था, समान वर्णों में जब विवाह होता था, जब समान वर्ण के लड़का और समान वर्ण की जो लड़की का जब आपस में विवाह होता था, उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ विवाहों में से एक था। इसे बहुत ही अच्छा विवाह माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है समान वर्णों में जब विवाह होता था तो उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। ठीक है, ब्रह्म विवाह में ध्यान रखना कि जो समान वर्णों में लड़का पक्ष का होगा या लड़की पक्ष का समान वर्ण का हो, जब उसमें विवाह होता था उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। ठीक है, अगला हम देखेंगे ये बढ़िया विवाह माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, ब्रह्म विवाह को। चलिए अगला देखते हैं, प्रजापत्य विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, ये ऐसा विवाह होता था उस टाइम में जो यौन की संतुष्टि के लिए और संतान उत्पन्न करने की दृष्टि से ये विवाह को किया जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछे वैदिक काल में प्रजापत्य विवाह के बारे में बताइए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर आपको ऐसा पूछे तो आपको ध्यान में रखना है प्रजापत्य जो विवाह होता था यौन की संतुष्टि के लिए और दूसरा था संतान उत्पत्ति हेतु। ठीक है, इसको भी बेस्ट विवाहों में से एक माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, जब समान वर्णों के बीच जब शादी होता था उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। और प्रजापत्य विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य है यौन संतुष्टि और संतान उत्पत्ति हेतु। ठीक है, अगला हम देखेंगे देव विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, देव विवाह जब किसी कन्या का विवाह यज्ञ करने वाले व्यक्ति के साथ किया जाता था उसे हम दैव विवाह कहते थे। ठीक है, वैदिक काल में यज्ञ के कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ जब विवाह होता था तो उसे हम क्या कहते थे, दैव विवाह। जैसे कि पुजारी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर सबमिट कर दिया है। जब किसी कन्या का विवाह जो है किसी यज्ञ करने वाले व्यक्ति के साथ होता था तो उसे हम कौन सा विवाह कहते थे, दैव विवाह कहते थे। ठीक है, जितने बता रहा हूं वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह एग्जाम की दृष्टिकोण से तो काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपको एक नॉलेज के तौर पर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह होता था, 8 प्रकार के विवाह। ब्रह्म विवाह जब समान वर्णों के कन्या और पुरुषों के बीच विवाह होता था तो उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। प्रजापत्य विवाह उसे कहते थे, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है यौन की संतुष्टि और संतान उत्पत्ति हेतु। ठीक है, अगला हम देखे हैं थर्ड नंबर पे देव विवाह। देव विवाह किसे कहते थे, जब कोई यज्ञ करने वाले व्यक्ति के साथ किसी कन्या का विवाह होता था उसे हम दैव विवाह कहते थे। ठीक है, ये अगला हम देखेंगे आर्य विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब बुद्धिमान और चरित्र व्यक्ति के साथ, ठीक है, बुद्धिमान जो व्यक्ति बुद्धिमान था, जो व्यक्ति चरित्रवान था, उसके साथ जब किसी कन्या का विवाह किया जाता था उसे हम क्या कहते हैं, आर्य विवाह कहते हैं। ध्यान से समझ लो, कोई व्यक्ति जब बुद्धिमान होता था, चरित्र होता था, बहुत ही अच्छा होता था, उसके साथ जब किसी कन्या का विवाह किया जाता था तो उसे क्या कहते थे, आर्य विवाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ऋषि, उस टाइम में जो ऋषि थे वो लोग बहुत ही बुद्धिमान और चरित्र व्यक्ति थे। जब ऋषियों के साथ किसी कन्या का विवाह किया जाता था तो उसे आर्य विवाह कहते थे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूं, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, जिसमें हमने 4 प्रकार के विवाह को देख लिया। और ये हमने देखा ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह और आर्य विवाह। इन चारों
विवाह को सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता था। मैं फिर से बता दूं, ये 8 विवाह में ये जितने भी देखे हमने, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्य विवाह और दैव विवाह, इनको सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता था। और ये बचे अब 4, इनको जो है बेस्ट विवाह नहीं माना जाता था, इनको गलत विवाह या तो बुरा विवाह माना जाता था। ठीक है, चलिए आखिर क्यों, इसका रीजन भी हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ब्रह्म विवाह का मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं, जब समान वर्णों में, जब समान वर्ण का लड़का हो, समान वर्ण की लड़की हो, जब आपस में विवाह होता था उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। ठीक है, प्रजापत्य विवाह में क्या, इनका प्रमुख मेजर उद्देश्य अगर होता था बेटा, यौन की संतुष्टि और संतान उत्पत्ति हेतु। ठीक है, अगला हम देखेंगे दैव विवाह, जब कोई यज्ञ करने वाला व्यक्ति के साथ किसी कन्या का विवाह होता था तो उसे हम दैव विवाह कहते थे। ठीक है, आर्य विवाह में जब कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो, चरित्र हो, गुणवान हो, ऐसे व्यक्ति के साथ जब किसी कन्या का विवाह होता था तो उसे आर्य विवाह कहते थे। ठीक है, वैदिक काल में 8 विवाह, इन चारों विवाह का नाम याद रख लेना, जिसे सर्वश्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में रखा जाता था। अब हम देखेंगे अगला, ये जो 4 बचे हैं उसे बुरा विवाह या तो गलत नजरिए से देखा जाता था, इस प्रकार के विवाह को। आखिर इसका रीजन क्या है यहाँ पर हम देख लेंगे। और मैं ये बता दूं कि आज के दिन में इस प्रकार के जो विवाह को, अभी के वर्तमान समय में अगर बात करें 2023 की स्थिति में, इन विवाहों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन वैदिक काल में इन्हीं 4 विवाहों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब जिसे इन चारों को वैदिक काल में गलत दृष्टि से देखा जाता था कि ये बेकार है, लेकिन आज कलयुग में 2023 में इसको ही ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है बेटा। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखेंगे। 5वां समझ आ गया, 4 विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था वैदिक काल में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक काल में इसको बुरा विवाह माना जाता था, कि रीजन क्या है। चलिए, लेकिन यही विवाह आज के दिन में ट्रेंडिंग में है। ठीक है, सुपर हिट है आज के दिन में, यही मेगा स्टार है, ब्लॉकबस्टर है यही। ठीक है, चलिए देखेंगे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है लव मैरिज। ठीक है, उस टाइम में गंधर्व विवाह या फिर लव मैरिज करना को एक बुरी हीन भाव की नजर से देखा जाता था, यानी कि बुरा कहा जाता था। ठीक है, लेकिन आज के दौर में हम कल्पना करें, लव विवाह जो है आज के दिन में क्या हो चुका है, ट्रेंड पकड़ चुका है। ठीक है, भिखमंगे लोग भी प्यार मोहब्बत करके लव मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन इनको एक नशा चढ़ा हुआ है। तो प्रेम विवाह, ठीक है, तो लव मैरिज, गंधर्व विवाह या इसे प्रेम प्रसंग विवाह भी कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में लेकिन इस गंधर्व विवाह को उतना वैल्यू नहीं था, इनको बहुत ही बुरी नजर की भाव से देखा जाता है। लेकिन आजकल जिसको भी देख लो विवाह हो रहा है तो मैक्सिमम केस में लव मैरिज हो रहा है। ठीक है, आज देखो समय के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आजकल अभी वर्तमान में ये लव मैरिज ही हो रहा है, क्योंकि बच्चे लोग माँ बाप के सुनेंगे नहीं, पढ़ रहे हैं कहीं पर कॉलेज में, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, हो गया लव मैरिज कर लिए, शादी किसी से पूछना नहीं। आज का समय भी, कल्चर भी थोड़ा बदल चुका है, नो डाउट, इस पर कमेंट पास नहीं करते हैं। चलिए, आप लोग किस प्रकार की शादी करना चाहेंगे इसको भी बताइएगा। ठीक है, चलिए, ये वैदिक काल में विवाह है। ठीक है, 8 विवाह हो गया, 5वां विवाह हमने कर लिया। अगला देखेंगे असुर विवाह। ठीक है, उस टाइम पे इसे गलत के भाव से देखा जाता था, आज गलत है कि सही, इस पर कमेंट करना थोड़ा आपत्तिजनक है। चलिए, असुर विवाह। असुर विवाह ये भी बहुत ही आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग में असुर विवाह उसे कहा जाता था बेटा, जब कोई लड़का जो है कन्या को उस टाइम पे भगा कर ले जा करके शादी कर लेता था, उसे हम क्या कहते थे, असुर विवाह। देखो, ठीक है, उस समय पर इसे बुरा माना जाता था, लेकिन आजकल देख लो, जब कन्या को भगाना एक फैशन बन चुका है। ठीक है, और लड़के के जेब में भले फूटी कौड़ी हो ना हो, उनके पर्स खाली हो, लेकिन लड़की को भगाने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। ठीक है, और लड़कियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसे भिखमंगों से आप जरूर दूर रहिए। ठीक है, आपको अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैं पर्सनली स्पेशली उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। आप भग जाते हैं 2 दिन, आपके जेब में तो पैसे होते नहीं, फिर किसी सड़क के फुटपाथ के किनारे सोते हैं आप लोग, मजदूरी करता है लड़का, क्या करेगा, 2-4 दिन बाद फिर घूम फिर कर अपने घर ही चले आते हो। इससे आपका माँ बाप का जो है कहीं ना कहीं नाम बदनाम होता है। बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे गंदे काम मत कीजिए। ठीक है, और लड़कों से स्पेशली ये बोलना चाहते हैं कि आजकल प्यार मोहब्बत करने से पहले अपने जेब की तरफ एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि भिखमंगे अलग से हो और
कहता है कि ये कटु सत्य बेटा, भिखमंगे को और या तो कंगाल व्यक्ति को प्यार करने का कोई हक नहीं। ठीक है, बस यही होगा कि आप 4 साल 5 साल किसी लड़की के पीछे अपना समय व्यर्थ कीजिए। ठीक है, और क्या होगा 4 साल 5 साल बाद वो लड़की किसी और के साथ शादी करके निकल भी पड़ेगी। आप फिर देवदास की तरह रहना, हाथ नस को यहाँ पर काटना और शराब पिए पड़े रहना कहीं पर। ठीक है, तो बेटा जितना आप किसी गर्ल्स के पीछे भागते हो, मेरा दावा इस बात को लेकर के आप 1% भी जितना अदर फील्ड में ध्यान देते हो, 1% अगर आप उतनी शिद्दत के साथ अपने काम पर फोकस करोगे, अपने करियर के फोकस करोगे, अपनी प्रोफेशन पर ध्यान दोगे, तो मेरा दावा है कि आप सफल हो जाओगे। ठीक है, और दूसरा बात ये बोलता हूं कि आप दिखावे के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, खासतौर पे बॉयज। आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है इस चीजों को लेकर के कि वो लोग कंपटीशन करते हैं, मेरा 49 हो चुका है, 50वां बस रिकॉर्ड बनाना है। इस तरह की गंदी फालतू चीजों से दूर रहें बेटा। ये सब फालतू चीजें होती है जिनको आप मान करके सारी शिद्दत के साथ सारी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो एक दिन दूसरे के साथ शादी करके निकल जाएगी। और मेरा दावा भी है इस बात को लेकर के, आपको वो जिंदगी की किसी पल में पूछेगी भी नहीं कि कैसे हो। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रहिए, इन सब चीजों से दूर रहिए। और खासतौर पर लड़कियों से हम यही बोलना चाहेंगे बेटा, आपके माँ बाप आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ढूंढेंगे। लड़कों को भी हम यही बोलना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि आपके माँ बाप को आपके ऊपर उम्मीद है, आप उनके एक सहारा हैं, उनके आप उम्मीदों पर खरा उतरिए। ठीक है, और उनका एक सहारा बनिए, उनका बेस्ट से बेस्ट नाम रोशन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों में असुर विवाह, कन्या को किसी को भगा ले जाना, ये कहीं ना कहीं आज भी कुछ लोग मान सकते हैं सही है, लेकिन उतना खास ठीक नहीं है। अब लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, उसमें कमेंट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हम ये वैदिक काल का विवाह के बारे में बता रहे हैं, कुछ आपको जिंदगी की सत्य बातें भी बता देते हैं हम। ठीक है, तो ये असुर विवाह किसे बोला जाता था बेटा? जब कन्या को भगा ले जाया जाता था उसे क्या कहते थे? असुर विवाह। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे पैशाच्य विवाह। पैशाच्य विवाह किसे कहते थे वैदिक काल में? जब कोई व्यक्ति जो है विश्वासघात करके, ठीक है, किसी कन्या के साथ विवाह कर लेता था, उसे हम पैशाच्य विवाह कहते थे। विश्वासघात कैसे बेटा? आप देखो ध्यान से समझिए इधर। जब मान के चलो फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जब कोई कन्या सो रही है रात के समय अपने घर में सो रही है, या फिर कहीं पर अकेले है, तो उसके साथ गलत व्यवहार करना, ठीक है, और गलत व्यवहार करने के बाद उसके साथ शादी कर लेना, ये क्या कहलाता था? पैशाच्य विवाह कहलाता था। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, गंधर्व विवाह आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उस टाइम पर बहुत बुरा विवाह माना जाता था। आज के दिन में तो ट्रेंड हो चुका है और बहुत से लोग आजकल कर भी रहे हैं, इसका नो डाउट। अगला असुर विवाह देखेंगे, कन्या को भगा ले जाना असुर विवाह कहलाता है। ठीक है, पैशाच्य विवाह बेटा जो है विश्वासघात करके किसी लड़की के साथ विवाह करना, ठीक है, जबरदस्ती विवाह करना, उनके कौमार्य को भंग कर देना, उनके साथ गलत गलत कार्य करना, ये जो क्या कहलाता है? विश्वासघात करके कन्या का विवाह करना क्या कहलाता है? पैशाच्य विवाह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी जगह है, ये वीडियो भी बन रहा है यूपीएससी की एग्जाम के लिए, आपके सिलेबस में है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन स्पेशली पर्सनली जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखो बेटा, खासतौर पे बॉयज, कोई गर्ल्स आपको आपने प्रपोजल दिया, हाँ बोला या ना बोला, डजंट मैटर, लेकिन उन सभी रिक्वेस्ट है, उन सभी लड़कों से मेरे एक विनती है कि अगर कोई लड़की आपको ना बोल रही है, आपको ऐसा लगता है आज के दिन में लड़कों को कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि मेरे को कैसे ना बोल सकती है, आप अपने अंदर एक पेशेंस रखिए और ये समझिए, उनकी भी स्थिति समझिए कि उनकी भी अपनी एक स्वतंत्र इच्छा है, उनका भी एक स्वतंत्र चुनाव करने का हक है। कोई जरूरी नहीं कि आप उन्हें पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपसे पसंद करें। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि उनका भी एक स्वतंत्र इच्छा है और उनकी ही खुशी में आपकी खुशी है। और तमाम गर्ल्स को हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जो लड़का आपका इतना रेस्पेक्ट करता है, जो आपकी इतनी कदर करता है, जो आपकी इतनी इज्जत करता है, जो आपके खिलाफ एक बुरा वर्ड भी नहीं सुन सकता, अगर आप ऐसे लड़के को आप मना करते हैं या आप नजरअंदाज करते हैं, उसे हीन की भावना से देखते हैं, तो आपसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक कहावत है कि हीरे की परख जो है जोहरी को ही होती है। ठीक है, तो गर्ल्स बॉयज दोनों के ऊपर हमने बोल दिया, वरना अगर बॉयज बोलेंगे कमेंट करके कि हमारे ऊपर बोलते हैं, कुछ गर्ल्स के ऊपर बोलते नहीं, हमने दोनों के लिए अच्छी बात ही बोली है। आप हमेशा ध्यान रखिए, और मेरा तो मानना भी है कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, इन सब चीजों पर टोटल टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राक्षस विवाह, ठीक है। अब राक्षस विवाह किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। कन्या की इच्छा की विरुद्ध, ठीक है, कन्या की इच्छा की विरुद्ध जो है उनसे शादी कर लेना क्या कहलाता था, राक्षस विवाह। लेकिन पैशाच्य विवाह को आप दोनों का डिफरेंट समझिए, इसमें कुछ गंदे काम करके उनका विश्वासघात करके सब शादी किया जाता था, उसे पैशाच्य विवाह। लेकिन राक्षस विवाह में कन्या की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, जैसे दो राजा महाराजा के बीच उस टाइम पर युद्ध होते थे, कोई राजा हार जाता था तो उनकी बेटी को जबरदस्ती उठा लेना, उनके साथ शादी कर लेना, उनकी पत्नी को किडनैप कर लेना, इस प्रकार की जो विवाह कहलाती थी राक्षस विवाह कहलाती थी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वैदिक काल में जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ये जो 4 विवाह है वैदिक काल में सबसे बेस्ट विवाह में से एक माना जाता था। ये जो 4 विवाह है, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच्य विवाह और राक्षस विवाह, इनको बुरा विवाह माना जाता था। लेकिन आज के दिन में यही जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाहों में से एक हो चुका है, ठीक है। और ये वैदिक काल में बेटा इसको पूछे जाते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।